एक कहावत थी ना कि जनता प्रजा भूख प्यास से त्रस्त है, छात्र युवा तन्हाई टेंशन से ग्रस्त है और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है। हेमंत सोरेन जो ये भूखा बोल रहे हैं कि भूखा समझे हम लोग आदिवासियों को, ये भूखा किसको बोल रहे हैं? देखिए, पहला बात मुझे लगता है माननीय हेमंत सोरेन सेंटीमेंट का खेल खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहला बात अपने गिरेबान में खुद देखिए, जो भी उनके इर्द गिर्द शागिर्द बैठे लोग हैं उनका आंदोलन से ना वास्ता है, न इस राज्य की मिट्टी से वास्ता है। चलिए उतनी छोड़िए, विनोद बाबू को तो भुला ही दिए, कम से कम गुरुजी को याद कीजिए और पूछिए गुरुजी जिंदा है। जो लोग उनके इर्द गिर्द शागिर्द बन के बैठे हैं, किसने आंदोलन किया है? माननीय सुप्रियो भट्टाचार्य हो या माननीय पिंटू श्रीवास्तव जी हो, क्या उनका एक रक्त बहा है? आप अगर ये कहते हैं झारखंडी झारखंडी, तो सबसे पहले आप स्टैंड क्लियर कीजिए। आप जहां शक्ति का संचालन होता है, जहां से नीति नियम बनते हैं और आप अपने लोगों को रख सकते हैं विधायक के बाद, वहां कितने झारखंडी हैं? जयराम तो जोहार यात्रा हेमंत सोरेन निकाल रहे हैं, जब खतियानी जोहार यात्रा, जब खतियान लागू ही नहीं हुआ तो ये खतियानी जोहार यात्रा। एक कहावत थी ना कि जनता प्रजा भूख प्यास से त्रस्त है, छात्र युवा तन्हाई टेंशन से ग्रस्त है और राजा जी सुरा सुंदरी में मस्त है। वही हाल ये राज्य का है। इसे अश्लील यात्रा कहिए कि राज्य के युवा सड़कों पर, राज्य के युवा के माथों पर पसीना चिंता की लकीरें, और आप माननीय मैडम अक्षरा को बुलाकर खतियानी यात्रा करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अश्लील यात्रा है। अरे बच्चा तो पैदा होने दीजिए, पहले ही छठियारी का सामान लेकर आ गए हैं। लेकिन आप जो 32 वाला राजभवन वाला उसको देखिए, इस पर हम स्पष्ट करना चाहेंगे, चाहे राजभवन में बैठे लोग हैं या माननीय राज्यपाल हैं, चूंकि वो संवैधानिक पाठ का अंग है, उनको नमन, चूंकि राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो भी राज्यपाल बनते हैं इस राज्य के नहीं बनते हैं, यानी उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि झारखंड मेरा नहीं है। इस बात को मानना होगा, उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यानी माननीय महोदय को नमस्कार करते, उनको वंदन करते हुए जो सच्चाई उसको रखना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि राज्य के हित में नीति ना बने। और जो राज्यपाल होते हैं, ये तो बच्चा जानता है, ये सेंट्रल का यूनिट होता है, यानी सेंट्रल के इशारे पर माननीय चलते हैं। अब हम सेंट्रल की बात करते हैं। जो सेंट्रल में सरकार बैठी है, माननीय नरेंद्र मोदी, हेमंत को खूब लताड़ा, मोदी जी की थोड़ा चर्चा करते हैं। उनकी एक विचारधारा अलग है, इस देश में सत्ता चलाने की विचारधारा अलग है, और उनकी जो विचारधारा है वो मैक्सिमम यूपी बिहार से मेल खाती है, क्योंकि वहाँ एक रिलीजियस बात होती है। रिलीजन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में रिलीजियस का होना वो कहीं ना कहीं सुटेबल नहीं है। लेकिन झारखंड क्या है? एक कल्चरल आइडेंटिटी का स्टेट है, मांदर की थाप का स्टेट है। यहाँ कोई कम्युनिटी रहे, कोई जनजाति रहे, कोई जाति रहे, कोई समुदाय रहे, कोई धर्म रहे, ये मांदर की थाप में हिलता है, डुलता है। यानी एक ये कल्चरल स्टेट है। यानी जो बीजेपी की जो विचारधारा यहाँ फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वो रिलीजियस स्टेट के तौर पर देखना चाहती है, और हमें कल्चरल स्टेट है, तो उनकी विचारधारा फिट कहाँ बैठती है? मैक्सिमम यूपी बिहार में। तब वो क्या करती है? यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करना चाहती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आप यहाँ के विधायक को लीजिए, हजारीबाग के विधायक को लीजिए, सांसद को लीजिए, चतरा के सांसद को लीजिए, आप धनबाद के सांसद को लीजिए, बोकारो के विधायक को लीजिए, धनबाद के विधायक को लीजिए। यानी बीजेपी का जितना भी विधायक सांसद है वो यूपी बिहार का है। उसके माध्यम से वो चाहते हैं कि यूपी बिहार के कोर वोटर्स को यहाँ स्थापित करें, ताकि उनकी विचारधारा को फलने फूलने में टाइम लगेगा। क्योंकि झारखंड की जो झारखंडियत भावना है वो कल्चरल भावना है, वो जल जमीन जंगल की भावना है, वो रिलीजियस नहीं, वो कल्चरल भावना है। तो बीजेपी के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है। इसीलिए सेंट्रल चाहेगी यूपी बिहार के वोटर्स को स्थापित किया। हम नहीं कह रहे हैं, एक डीएसपी ने हमें आंकड़ा भेजा था, प्रत्येक साल 36,000 लोग इस देश राज्य में आ रहे हैं, जो अन्य राज्यों से हैं, मैक्सिमम उत्तर भारत के हैं। यहाँ आ रहे हैं, मना नहीं है, आइए नौकरी करने मना नहीं किए, व्यापार करने मना नहीं किए, वे लोग यहाँ आके वोटर आईडी बना रहे हैं। 36,000 प्रत्येक साल, हम आंकड़ा आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। 36,000 लोग प्रत्येक साल इस राज्य में आके बस बसाव कर रहे हैं, वोटर आईडी बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से ब्लास्टिंग होगा। अब तो अन्य देशों के भी लोग यहाँ काबिज हो रहे हैं, अन्य राज्यों के लोग काबिज हो रहे हैं, तो भाई क्या ब्लास्टिंग होगा और किस प्रकार यहाँ के लोग। चूंकि इसलिए अगर हम संपन्न होते हैं, अगर ये महाराष्ट्र होता तो हम गुजरात और कर्नाटक को स्वीकार कर लेते, आ जाओ। लेकिन हम झारखंड है, हम बिहार बंगाल जैसे तेज लोगों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशन में उनसे निम्नतर हैं, ये मानेंगे। क्योंकि बंगाल में कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, शायद पहले नोबेल विजेता भारत के ना, 1913 में प्रथम नोबेल विजेता जीतने वाला। तो हम कैसे मुकाबला करेंगे? बिहार चले जाए रामधारी सिंह दिनकर, उत्तर प्रदेश चले जाए मुंशी प्रेमचंद, हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे? वे लोग एकेडमिक दृष्टिकोण से, एजुकेशनल दृष्टिकोण से हमसे स्ट्रांग हैं, तो हम मुकाबला कैसे करेंगे? हम झारखंडी बेटे के साथ ही कंपटीशन बैठेगा और झारखंडी भाषाओं में कंपटीशन बैठेगा, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। आप
आप जो बोल रहे हैं कि हम जो है 24 में युवाओं को आगे करेंगे, लेकिन जिस तरीके से केंद्र में दूसरी सरकार रहती है, राज्यपाल जो आप बोले कि यहाँ के नहीं होते हैं, दूसरे के होते हैं, तो आप जब आइएगा, आपके लोग सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से स्थानीय नीति को लाएंगे? देखिए, सबसे झारखंडी सरकार है, हेमंत सोरेन देखिए, हम के रहने वाले, एक झारखंड के देखिए रहने वाले हैं। हम एक बात देना चाहेंगे। सबसे पहला बात, यदि लगता है असंवैधानिक, यदि राज्यपाल अथवा जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, उनको अगर इस बात से डर लगता है कि जो झारखंड राज्य की जो स्थानीय नीति बन के आ रही है यह यदि असंवैधानिक हो, तो आप एक टीम बनाइए। जिस प्रकार कभी कालेकार समिति बनी थी, जिस प्रकार कभी मंडल कमीशन के लिए एक समिति बनी थी, जिस प्रकार मेहता समिति बनी थी, एक समिति बनाइए और सर्च कीजिए कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम झारखंड में रहते हैं लेकिन 32 के खतियान से हम लोग वंचित हो जाएंगे, तो सर्वे कीजिए कि क्या वे लोग झारखंड में ही रहते हैं या झारखंड के अलावा कहीं और रहते हैं। कहीं और रहते हैं तो खुले मंच पर भैया नमस्कार, नहीं होगा वो, क्योंकि भारत का संविधान एक ही राज्य में डोमिसाइल की बात करता है। यदि आप इस राज्य में ही रहते हैं तो हम चाहेंगे डोमिसाइल 1, डोमिसाइल 2 परिभाषित करें। 5%, 7% जो पॉपुलेशन है अन्य राज्य के लोगों का, जो यहीं के हो गए हैं, यहाँ की भाषा संस्कृति को अपना लिया है, उनका सर्वे करें, एक टीम गठन हो और उनको स्थानीयता 2 के नाम पर परिभाषित करें, ताकि संविधान का उल्लंघन ना हो और उनको ये ना लगे कि इस भूभाग के लिए हमारा कहीं कुछ नहीं है तो हमको यहाँ से भगा दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, जो लोग एक त्यौहार यहाँ बनाएंगे, एक त्यौहार अपने राज्यों में, बड़े भाई की शादी यहाँ, छोटे भाई की शादी यहाँ, नमस्कार, ये नीति अब नहीं चलेगी। आप हमें विद्रोही को, आप हमें शैतान को, आप हमें नक्सली को स्वीकार है। आज अगर झारखंड परेशान है तो दोहरी नीति के कारण। यहाँ डबल वोटर आईडी है, यहाँ डबल डोमिसाइल है। उदाहरण देंगे, महोदा में हमारे एक साथी हैं, हमारे भाई के, चतरा में उनका भाई दरोगा बना है और बहन शायद जमुई में जाके दरोगा बनी है। बताइए, क्या झारखंड का कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा बेटी ऐसा कर सकता है, ऐसा लाभ ले सकता है? दोनों हाथ में लड्डू ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसीलिए डबल पॉलिसी का हम लोग विरोध करते हैं, डबल वोटर कार्ड का विरोध करते हैं, डबल स्थानीयता का हम लोग विरोध करते हैं। आप इसी राज्य में है, कहीं के हैं, उसका एक टीम बने, संगठित एक टीम बनाया जाए और एक सर्वे हो। फिर एक सवाल और, रामगढ़ उपचुनाव नजदीक है और 1000 छात्रों की नॉमिनेशन की बात हो रही है। आप रामगढ़ चुनाव में किसके तरफ? छात्रों के साथ हैं, 1000 छात्रों के साथ हैं। 10,000 जितना संख्या में होगा छात्र नॉमिनेशन भरे और रांची नहीं दिल्ली को हिला दे कि छात्र ने कोई दर्द झेल रहे हैं। ये संदेश दिल्ली तक जाना चाहिए। बिल्कुल 1000 छात्र भरे फॉर्म। उससे क्या होगा, सरकार केंद्र में हिल उठेगी, क्योंकि जो ईवीएम से चुनाव होता है उसमें 64 ही जगह होता है। 1000 होगा तो बैलेट पेपर में आना होगा, बवाले होगा ना, होने दीजिए, मजा आएगा। आप आजकल जो है स्कॉर्पियो पे चढ़ के पहले जो है नीतियों की बात करते थे, आजकल हिंसात्मक बात कर रहे हैं, लाठी डंडे की बात कर रहे हैं, चाकू हथियार तलवार की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं कि इससे युवा भटकेंगे, क्योंकि ये नए युवा नहीं, हम सबसे पहले हमारा फेज देखिए भाषण का। सबसे पहले हम संविधान की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम इनसे आप कहते हैं कि आप लोग कलेक्टर बनिए, बीडीओ बनिए, सीओ बनिए। जब कुछ नहीं होगा तो मरता क्या नहीं करता, जिंदा रह के क्या करेंगे? जिंदा रह के बीएसएल की तरह उजाड़े जाएंगे कि टाटा की तरह उजाड़े जाएंगे कि चांडिल डैम, कोणार्क डैम की तरह उजाड़े जाएंगे? क्या करेंगे जिंदा रह के? पता है, हमारे लोग अंडमान निकोबार में हैं, क्या करेंगे उस जिंदगी का? हमारे लोग असम में है, क्या करेंगे उस जिंदगी का? हमारे ही राज्य में चंद्रपुरा, फुसरो, बेरमो, झरिया, जमाडोबा, जोरा पखड़, केंदवा, करकेंद कोयला के नाम पर उजाड़ दिया, नदी के किनारे उद्योग के नाम पर उजाड़ दिया। क्या करेंगे उस जिंदगी का? माननीय संवाददाता महोदय, पत्रकार महोदय, मीडिया बंधुगण, क्या करेंगे उस जिंदगी को? वो जिंदगी, एक विस्थापन की जिंदगी मौत से बदतर है। कभी भी विस्थापन के दर्द को देखिएगा। और विस्थापन का दर्द हमारे साथ नहीं है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वहां पॉलिसी तगड़ी है। पहले घर बनाया जाता है, नियोजन क्लियर किया जाता है, पैसा दिया जाता है, फिर जमीन लिया जाता है। यहाँ मारो, पीटो, कूटो, चोटाओ, काटो, छीन के ले लो, किस्सा खत्म। परेशान है। विधायक मंत्री को कह देंगे सिंहासन खाली करो, 24 में आते हैं, झुमरा में सरकार बनाते हैं, फिर बाप बाकी लोग कौन घर लग ले लिए, बाकी साथी लोग वहाँ के ले लिए।